हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ आप सबका दिवाली वेकेशन बहुत ही अच्छा गया होगा। तो अब दिवाली वेकेशन हो चुका है ओवर और अब हमारा स्टार्ट हो चुका है स्कूल। तो स्कूल स्टार्ट होने के बाद अब हमें करना है सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन, यानी हमारे सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए जो स्टार्ट होने वाले चैप्टर्स है उनके बारे में हम देखेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश चैप्टर नंबर 19 द अगली डकलिंग, यानी बहुत ही खराब डकलिंग, यानी बतख बोल सकते हो आप हिंदी में। तो ये स्टोरी बहुत ही प्यारी सी है। हम लोग पूरा चैप्टर रीड नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में हिंदी में ये स्टोरी आपको सुना देती हूँ। द अगली डकलिंग यानी एक डकलिंग थी, ठीक है। एक डक थी, उसके 7 बच्चे थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसको टोटल 7 बच्चे थे। 7 में से 6 बच्चे बहुत ही सुंदर सुंदर येलोइश सॉफ्ट सॉफ्टली बहुत ही अच्छे और सुंदर थे, लेकिन एक डकलिन जो काली थी और उन 7 से इसका साइज़ भी बहुत बड़ा था। 6 से इसका साइज़ बड़ा था 7वीं डकलिन का। तो ये जो 6 डकलिन होते हैं ना, वो इतने सुंदर होते हैं कि 7वीं यानी अपने जो छोटे भाई को वो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। ये 6 हमेशा अपने आप में खेलते कूदते मस्ती करते थे, लेकिन ये 7वीं डकलिन को वो हमेशा अलग रखते थे, जिससे कि वो डकलिन बेचारा बहुत ही सैड और मायूस होता था कि मेरे अपने ही भाई बहन मुझसे प्यार नहीं करते। उससे प्यार करने वाला सिर्फ एक इंसान था, उसकी अपनी माँ। वो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन बाकी के उसके जो 6 भाई बहन थे वो उसे कभी प्यार नहीं करते थे। तो इन सब चीज़ों से वो फ्रस्ट्रेट हो गया, दुखी हो गया, और वो वहाँ से मतलब जिस लेक में वो रहता था अपने फैमिली के साथ, वो वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ से निकल जाने के बाद वो इस लेक में आता है, और जब वो इस लेक में आता है ना, तो वहाँ पे भी उसे बहुत ही अच्छे अच्छे बतख यानी स्नो दिखते हैं, वो भी दिखने में बड़े सुंदर। तो वो वहाँ से भी हमेशा चोरी छुपा के, मतलब वो जहाँ भी रहता था चोरी छुपा के अलग अलग रहता था। लेकिन और बाकी जैसे उसके भाई बहन उससे नफरत करते थे, वैसे ही बाहर के लोग भी, यानी जो अदर पक्षी थे, अदर प्राणी थे, वो सभी उसे देखकर मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि जो इंसान भी है वो बतख डकलिन को देखने जाते थे तो उसका मजाक उड़ाते थे। इन सब चक्कर में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ब्रेव बन गया था कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है तो कोई नहीं, मैं खुद के लिए ही ठीक हूँ। लेकिन कभी कभी होता है ना, जब आपको चारों तरफ से सब लोग बहुत बुरा बुरा बोलने लगते हैं ना, तो हमारे मन में भी ये हो जाता है कि मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि लोगों को इतना बुरा लगता हूँ मैं। मतलब एक अलग ही फीलिंग हो जाती है। पर इन सारी चीज़ों से फाइट बैक करते हुए हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और हमेशा हमें कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए ना कि जो लोग हमसे नफ़रत कर रहे हैं, जो लोग हमारे बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग कल को आपको आके बोले कि अरे हाँ यार, मैंने तो इसका बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकली, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकला, ये ऐसा कुछ कर जाएगा, मुझे नहीं पता था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप दिखने में चाहे कैसे भी हो, चाहे आपको सारी दुनिया कैसे भी ट्रीट करे, लेकिन आपको अपने आप पे इतना भरोसा और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सारे चीज़ों का फाइट बैक कर सको, ठीक है। सो आते हैं हम फटाफट से अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास है 5 क्वेश्चन आंसर, जो कि पहला है, व्हाई डिड द अगली डकलिन डिसाइडेड टू लीव द लेक। तो अगली डकलिन ने लेक से जाने के लिए क्यों डिसाइड किया? बिकॉज फर्स्ट आंसर है हमारा, फीलिंग वेरी लोनली एंड सैड द अगली लिटिल डकलिंग डिसाइडेड टू लीव द लेक। तो फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। मैंने यहाँ पे देखो आपके लिए प्रॉपर टिक करा हुआ है, तो आप यहाँ से देखकर आंसर लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड एवरीवेयर ही ट्रीड टू सीक एंड शेल्टर। मतलब जब वो अपने जहाँ पर वो रहता था वहाँ से वो निकल गया,
और जिस भी शेल्टर यानी जहाँ भी रहने गया उसने क्या पाया। तो everywhere the poor duckling tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by others। यानी वो जहाँ भी जाता हर जगह उससे बहुत ही बुरे तरह से ट्रीट किया जाता था। तो सेकेंड आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। थर्ड, why was the ugly duckling afraid to look at this own reflection? यानी जब उसने अपने खुद का own reflection देखा तो उसे कैसा लगा। He thought I look so ugly. He was afraid to look this own reflection। यानी जब उसने खुद का रिफ्लेक्शन देखा तो उसे लगा कि मैं तो सच में बहुत ही अगली हूँ। तो थर्ड आंसर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। फोर्थ, who did he meet in the beautiful garden? वो ब्यूटीफुल गार्डन्स में किससे मिला। तो फोर्थ आंसर हमारा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। He flew on the and a little he found himself a beautiful garden। यानी अब लंबे समय के बाद जब वो दूसरे लेक में गया और उसने अपने आप को देखा तो वो बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल हो चुका था। तो उसने खुद को फाइंड आउट किया। फिफ्थ है, was he happy in the end? And which line tell you that he was happy? तो यहाँ पर है हमारा फिफ्थ का आंसर लास्ट पैराग्राफ। He own image on longer a dark grey ugly but graceful and beautiful snow। यानी उसने अपने आप को देखा कि हाँ ठीक है मैं ऐसा हूँ लेकिन मैं बहुत ही ग्रेसफुल हूँ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। तो वो ये सब देख के बहुत हैप्पी हुआ। तो फिफ्थ का आंसर है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये था हमारा अगली डकलिंग का पूरा क्वेश्चन एंड आंसर। सॉरी, इसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक्स या मैच द पेयर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये मिलेगा तो आपको आपके स्कूल की तरफ से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल स्नो यूजिंग योर ओन वर्ड। यानी उस स्नो के बारे में आपको कुछ लिखना है 3 से 4 लाइनों में, 3 से 5 लाइनों में। डिस्कस विथ योर फ्रेंड हु इज हैप्पियर, यंग चिल्ड्रन और ग्रोन अप्स। यानी आपको ये आंसर खुद से लिखना है अपने फ्रेंड से डिस्कस करके कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं या जो बढ़ते हुए लोग यानी जो यंगर्स होते हैं वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो वो आपको क्या लगता है वो आपको लिखना है, ठीक है। व्हाट कैन वी डू टू बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस, मतलब हम ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो आप चाहे जैसे भी दिखो चाहे जैसे भी हो उससे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हो। यानी जैसे अगली डकली, भले उसको सब लोगों ने बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया लेकिन वो हमेशा अपने आप को ग्रेसफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करता था। तो उस तरह से आपको करना है। रीड एंड लर्न, ये आपको रीड एंड लर्न करना है। जैसे हैन चिकन, हैन यानी मुर्गी, मुर्गी के बच्चे को हम क्या कहते हैं, चूज़ा, और इंग्लिश में चिकन। कैट एंड किटन यानी बिल्ली, और बिल्ली के बच्चे को हम क्या कहते हैं, बिल्ली के बच्चे को हिंदी में क्या कहते हैं, कैट। कैट के बच्चे को हम छोटे बच्चे को कुछ भी तो इंग्लिश में कहते हैं किटन। डॉग एंड पपी, काव एंड कॉल्फ। तो ये आपको रीड करना है, लर्न करना है और आपको एग्जाम में देना है। बाकी यहाँ के थे 5 क्वेश्चन आंसर्स जो कि मैंने आपको आपकी बुक में से दिखा दिया है और बता दिया है कि ये है आपका पूरा आंसर। अच्छे से टिक कर लो ताकि स्पेलिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मिस्टेक ना हो। और बाकी आपको ये 19 नंबर चैप्टर द अगली डकलिंग कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।